नमस्कार। आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 472 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग आउटलाइंस के साथ लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के आउटलाइंस की ज़रूरत है तो आप हमारे शॉर्ट हैंड टीम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इस डिक्टेशन को हम लोग 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। विपक्षी गठबंधन INDIA ने दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली अपनी रैली को महारैली का नाम देकर यह संदेश देने की कोशिश की है कि वह अपनी ताकत का प्रदर्शन करने जा रहा है। चूँकि लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद INDIA की यह पहली रैली है, इसलिए उस पर देश की निगाहें होंगी। एक जिज्ञासा तो यह होगी कि इस रैली के जरिए विपक्ष अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कर पाता है या नहीं। दूसरी जिज्ञासा यह होगी कि वह किन विषयों के जरिए देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगा। इस रैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा तो उठेगा ही, लेकिन उनकी गिरफ्तारी इसलिए नहीं हुई कि वह भाजपा के लिए खतरा बन गए थे, बल्कि इसलिए हुई है कि उन पर शराब घोटाले में लिप्त होने का आरोप है और अदालत से उन्हें राहत नहीं मिली है। कांग्रेस की माने तो इस रैली का उद्देश्य संविधान बचाना है। कांग्रेस एक लंबे समय से संविधान और लोकतंत्र को खतरे में बता रही है। अब तो उसके नेता यहाँ तक कहने लगे हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव आखिरी चुनाव साबित हो सकते हैं। पैरा। कांग्रेस की देखा देखी अन्य विपक्षी दल भी यह कहने लगे हैं कि मोदी सरकार के चलते संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन उनकी ओर से यह समझाने की कोशिश कभी नहीं की जाती कि आखिर यह खतरा क्यों है। क्या मोदी सरकार ने वैसा कुछ किया है जैसा इंदिरा सरकार ने 1975 में किया था। इंदिरा गांधी ने तो आपातकाल लगाकर लोकतंत्र को सचमुच पंगु कर दिया था। उस दौरान सारे विपक्षी नेता मनगढ़ंत आरोपों में
जेलों में ठूंस दिए गए थे और मीडिया का भी निर्ममता पूर्वक दमन किया गया था। इतना ही नहीं, संविधान में मनमाने संशोधन कर उसकी प्रस्तावना में सेक्युलरिज्म और समाजवाद जैसे शब्द जोड़ दिए गए थे। क्या यह हास्यास्पद नहीं कि लोकतंत्र को खत्म करने और संविधान को तोड़ने मरोड़ने वाली कांग्रेस आज भय का यह भूत खड़ा करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करने में लगी हुई है कि यदि नरेंद्र मोदी फिर से चुनाव जीत गए तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और संविधान बच नहीं पाएगा। बार बार लोकतंत्र और संविधान के खतरे में पड़ने का शोर मचाना तो यही बताता है कि विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस के पास ऐसे मुद्दों का अभाव है जिनके सहारे वह मजबूती से चुनाव मैदान में उतर सकें। आखिर यह कौन सा तर्क हुआ कि यदि भाजपा तीसरी बार सत्ता में आ गई तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा? क्या आज़ादी के बाद जब कांग्रेस एक के बाद एक लगातार चुनाव जीतती रही तब लोकतंत्र खत्म हो रहा था और संविधान नष्ट हो रहा था? निसंदेह लोकतंत्र में विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, लेकिन यदि वह पिछले 2 बार से लोकसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है तो क्या इसके लिए सत्ता पक्ष दोषी है? स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। विपक्षी गठबंधन INDIA ने दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली अपनी रैली को महारैली का नाम देकर यह संदेश देने की कोशिश की है कि वह अपनी ताकत का प्रदर्शन करने जा रहा है। चूँकि लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद INDIA की यह पहली रैली है, इसलिए उस पर देश की निगाहें होंगी। एक जिज्ञासा तो यह होगी कि इस रैली के जरिए विपक्ष अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कर पाता है या नहीं। दूसरी जिज्ञासा यह होगी कि वह किन विषयों के जरिए देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगा। इस रैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा तो उठेगा ही, लेकिन उनकी गिरफ्तारी इसलिए नहीं हुई कि वह भाजपा के लिए खतरा बन गए थे, बल्कि
इसलिए हुई है कि उन पर शराब घोटाले में लिप्त होने का आरोप है और अदालत से उन्हें राहत नहीं मिली है। कांग्रेस की माने तो इस रैली का उद्देश्य संविधान बचाना है। कांग्रेस एक लंबे समय से संविधान और लोकतंत्र को खतरे में बता रही है। अब तो उसके नेता यहाँ तक कहने लगे हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव आखिरी चुनाव साबित हो सकते हैं। पैरा कांग्रेस की देखा देखी अन्य विपक्षी दल भी यह कहने लगे हैं कि मोदी सरकार के चलते संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन उनकी ओर से यह समझाने की कोशिश कभी नहीं की जाती कि आखिर यह खतरा क्यों है। क्या मोदी सरकार ने वैसा कुछ किया है जैसा इंदिरा सरकार ने 1975 में किया था? इंदिरा गांधी ने तो आपातकाल लगाकर लोकतंत्र को सचमुच पंगु कर दिया था। उस दौरान सारे विपक्षी नेता मनगढ़ंत आरोपों में जेलों में ठूंस दिए गए थे और मीडिया का भी निर्ममतापूर्वक दमन किया गया था। इतना ही नहीं, संविधान में मनमाने संशोधन कर उसकी प्रस्तावना में सेक्युलरिज्म और समाजवाद जैसे शब्द जोड़ दिए गए थे। क्या यह हास्यास्पद नहीं कि लोकतंत्र को खत्म करने और संविधान को तोड़ने मरोड़ने वाली कांग्रेस आज भय का यह भूत खड़ा करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करने में लगी हुई है कि यदि नरेंद्र मोदी फिर से चुनाव जीत गए तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और संविधान बच नहीं पाएगा। बार बार लोकतंत्र और संविधान के खतरे में पड़ने का शोर मचाना तो यही बताता है कि विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस के पास ऐसे मुद्दों का अभाव है जिनके सहारे वह मजबूती से चुनाव मैदान में उतर सकें। आखिर यह कौन सा तर्क हुआ कि यदि भाजपा तीसरी बार सत्ता में आ गई तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा? क्या आज़ादी के बाद जब कांग्रेस एक के बाद एक लगातार चुनाव जीतती रही तब लोकतंत्र खत्म हो रहा था और संविधान नष्ट हो रहा था? निसंदेह लोकतंत्र में विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, लेकिन यदि वह पिछले 2 बार से लोकसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है तो क्या इसके लिए सत्ता पक्ष दोषी है? स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। विपक्षी गठबंधन INDIA ने दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली अपनी रैली को
महारैली का नाम देकर यह संदेश देने की कोशिश की है कि वह अपनी ताकत का प्रदर्शन करने जा रहा है। चूँकि लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद INDIA की यह पहली रैली है, इसलिए उस पर देश की निगाहें होंगी। एक जिज्ञासा तो यह होगी कि इस रैली के जरिए विपक्ष अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कर पाता है या नहीं। दूसरी जिज्ञासा यह होगी कि वह किन विषयों के जरिए देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगा। इस रैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा तो उठेगा ही, लेकिन उनकी गिरफ्तारी इसलिए नहीं हुई कि वह भाजपा के लिए खतरा बन गए थे, बल्कि इसलिए हुई है कि उन पर शराब घोटाले में लिप्त होने का आरोप है और अदालत से उन्हें राहत नहीं मिली है। कांग्रेस की माने तो इस रैली का उद्देश्य संविधान बचाना है। कांग्रेस एक लंबे समय से संविधान और लोकतंत्र को खतरे में बता रही है। अब तो उसके नेता यहाँ तक कहने लगे हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव आखिरी चुनाव साबित हो सकते हैं। पैरा कांग्रेस की देखा देखी अन्य विपक्षी दल भी यह कहने लगे हैं कि मोदी सरकार के चलते संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन उनकी ओर से यह समझाने की कोशिश कभी नहीं की जाती कि आखिर यह खतरा क्यों है। क्या मोदी सरकार ने वैसा कुछ किया है जैसा इंदिरा सरकार ने 1975 में किया था? इंदिरा गांधी ने तो आपातकाल लगाकर लोकतंत्र को सचमुच पंगु कर दिया था। उस दौरान सारे विपक्षी नेता मनगढ़ंत आरोपों में जेलों में ठूंस दिए गए थे और मीडिया का भी निर्ममता पूर्वक दमन किया गया था। इतना ही नहीं, संविधान में मनमाने संशोधन कर उसकी प्रस्तावना में सेक्युलरिज्म और समाजवाद जैसे शब्द जोड़ दिए गए थे। क्या यह हास्यास्पद नहीं कि लोकतंत्र को खत्म करने और संविधान को तोड़ने मरोड़ने वाली कांग्रेस आज भय का यह भूत खड़ा करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करने में लगी हुई है कि यदि नरेंद्र मोदी फिर से चुनाव जीत गए तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और संविधान बच नहीं पाएगा। बार बार लोकतंत्र और संविधान के खतरे में पड़ने का शोर मचाना तो यही बताता है कि विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस के पास ऐसे मुद्दों का अभाव है जिनके सहारे वह मजबूती से चुनाव मैदान में उतर सकें। आखिर यह कौन सा तर्क हुआ कि यदि भाजपा तीसरी बार सत्ता में आ गई तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा? क्या आज़ादी के बाद जब कांग्रेस एक के बाद एक लगातार चुनाव जीतती रही तब लोकतंत्र खत्म हो रहा था और संविधान नष्ट हो रहा था? निसंदेह लोकतंत्र में विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, लेकिन यदि वह पिछले 2 बार से
लोकसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, तो क्या इसके लिए सत्ता पक्ष दोषी है? स्टॉप।